सोचो तुम एक कमरे में एंटर करो, तुमने कुछ कहा भी नहीं है, लेकिन फिर भी लोगों का ध्यान तुम्हारी तरफ चला जाए। लोग तुम्हें देखकर महसूस करें कि इस इंसान के अंदर कुछ अलग है, उसकी पर्सनैलिटी अलग है, उसका कॉन्फिडेंस अलग है, उसकी एनर्जी अलग है। यही चीज होती है ऑरा। ऑरा का मतलब सिर्फ अच्छा दिखना नहीं होता। ऑरा का मतलब महंगे कपड़े पहनना नहीं होता। ऑरा का मतलब फेक एटीट्यूड दिखाना भी नहीं होता। ऑरा वो चीज है जो तुम्हारी प्रेजेंस से निकलती है। कुछ लोग ज्यादा बोलते नहीं है, फिर भी लोग उनकी रिस्पेक्ट करते हैं। कुछ लोग एवरेज दिखते हैं, लेकिन फिर भी उनके अंदर एक अलग कॉन्फिडेंस होता है। और कुछ लोग हजारों लोगों के बीच होते हुए भी इनविजिबल लगते हैं। डिफरेंस सिर्फ एक चीज का होता है, उनकी ऑरा। लेकिन आज की दुनिया में ज्यादातर लोग अपनी ऑरा को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। सुबह उठते ही फोन, दिन भर दूसरों की लाइफ देखना, अपनी हेल्थ को इग्नोर करना, अपने गोल्स को पोस्टपोन करना, और फिर सोचते हैं कि कॉन्फिडेंस क्यों नहीं आ रहा। अगर तुम सच में अपनी पर्सनालिटी को नेक्स्ट लेवल पे ले जाना चाहते हो, अगर तुम चाहते हो कि लोग तुम्हें सीरियसली लें, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी प्रेजेंस पावरफुल लगे, तो इस वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि आज मैं तुम्हें बताने वाला हूं मैं अपनी ऑरा कैसे बिल्ड करनी है, स्टेप बाय स्टेप। स्टेप 1, सबसे पहले तुम्हें समझना होगा कि ऑरा आती कहां से है। ऑरा कोई मैजिक नहीं है, ये तुम्हारे छोटे छोटे एक्शंस का रिजल्ट है। तुम कैसे चलते हो, कैसे बात करते हो, कैसे सोचते हो, कैसे खुद को कैरी करते हो, ये सारी चीजें मिलकर तुम्हारी पर्सनैलिटी बनाती हैं। एक इंसान जिसकी लाइफ में डिसिप्लिन होता है वो नेचुरली कॉन्फिडेंट दिखता है। क्यों? क्योंकि उसको पता होता है कि वो खुद पर कंट्रोल रख सकता है। और जिस इंसान को खुद पर भरोसा होता है उसकी एनर्जी अलग होती है। यही एनर्जी लोग फील करते हैं। स्टेप 2, बिल्ड योर बॉडी। अगर तुम अपनी ऑरा बढ़ाना चाहते हो तो सबसे पहले अपनी बॉडी पर काम करना शुरू करो, क्योंकि तुम्हारा शरीर तुम्हारी पर्सनैलिटी का पहला इंप्रेशन होता है। जब तुम फिट होते हो, तुम्हारी पोस्च्योर इंप्रूव होती है, तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़ता है, तुम ज्यादा एनर्जेटिक फील करते हो। इसका मतलब ये नहीं कि हर किसी को बॉडी बिल्डिंग चैंपियन बनना है, लेकिन तुम्हें इतना जरूर करना चाहिए कि तुम्हारा शरीर तुम्हें रिप्रेजेंट करे। वर्कआउट करो, कैलिस्थेनिक्स करो, जिम करो, रनिंग करो, लेकिन अपनी बॉडी को वीक मत रहने दो, क्योंकि जब तुम रोज अपने शरीर को चैलेंज करते हो, तुम सिर्फ मसल्स नहीं बना रहे होते, तुम अपने अंदर डिसिप्लिन बना रहे होते हो, और डिसिप्लिन ही असली कॉन्फिडेंस बनाता है। स्टेप 3, मास्टर योर बॉडी लैंग्वेज। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि ऑरा सिर्फ बात करने से आती है, लेकिन सच ये है कि लोग तुम्हारे वर्ड्स से पहले तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज नोटिस करते हैं। एक कॉन्फिडेंट इंसान कैसे चलता है, वो जल्दी जल्दी नहीं चलता, वो स्ट्रेट पोस्चर रखता है, वो आई कॉन्टैक्ट मेंटेन करता है, वो बात करते समय नर्वस नहीं दिखता। अब सोचो, अगर तुम हमेशा नीचे देखकर चलते हो, तुम्हारे शोल्डर्स झुके हुए हैं, तुम किसी से बात करते समय डर रहे हो, तो लोग तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस कैसे देखेंगे? इसलिए आज से अपनी बॉडी लैंग्वेज पर काम करो। जब चलो तो ऐसे चलो जैसे तुम्हें पता है कि तुम कहां जा रहे हो। जब बात करो तो क्लैरिटी के साथ करो, और सबसे जरूरी, खुद को छोटा समझना बंद करो। स्टेप 4, स्टॉप सीकिंग वैलिडेशन। तुम्हारी ऑरा तब कमजोर होती है जब तुम हर समय दूसरों की अप्रूवल चाहते हो। लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, मेरी फोटो अच्छी लगेगी या नहीं, लोग मुझे एक्सेप्ट करेंगे या नहीं। अगर तुम्हारी पूरी जिंदगी इन सवालों के आसपास घूम रही है तो तुम कभी पावरफुल पर्सनैलिटी नहीं बना पाओगे। पावरफुल लोग दूसरों की ओपिनियन सुनते हैं, लेकिन अपनी आइडेंटिटी दूसरों के हाथ में नहीं देते। तुम्हें खुद से एक प्रॉमिस करना होगा, मैं अपनी ग्रोथ के लिए काम करूंगा, मैं खुद को इंप्रूव करूंगा, लेकिन सिर्फ लोगों को इंप्रेस करने के लिए नहीं। क्योंकि जिस दिन तुम खुद से खुश होना सीख जाते हो, उस दिन तुम्हारी ऑरा बदलनी शुरू हो जाती है। स्टेप 5, डेवलप स्किल्स एंड नॉलेज। एक खाली इंसान के अंदर कॉन्फिडेंस ज्यादा देर तक नहीं टिकता, क्योंकि अंदर से उसको पता होता है कि उसके पास दिखाने के लिए कुछ नहीं है। इसलिए अपनी नॉलेज बढ़ाओ, नई स्किल्स सीखो, कम्युनिकेशन इंप्रूव करो, अपनी फील्ड में बेटर बनो, क्योंकि असली कॉन्फिडेंस नॉलेज से आता है। जिस इंसान के पास स्किल्स होती हैं, उसको हर जगह खुद को प्रूव करने की जरूरत नहीं पड़ती, उसका काम खुद बोलता है। यही लोग पावरफुल लगते हैं। स्टेप 6, द पावर ऑफ साइलेंस। एक चीज जो पावरफुल लोगों में कॉमन होती है, वो हर जगह खुद को प्रूव करने की कोशिश नहीं करते। आजकल ज्यादातर लोग अपनी वैल्यू बढ़ाने के लिए ज्यादा बोलते हैं, हर बात पर अपना ओपिनियन देना, हर जगह अटेंशन लेने की कोशिश करना, हर किसी को इंप्रेस करने की कोशिश करना। लेकिन याद रखना, जिस चीज की वैल्यू ज्यादा होती है वो हर जगह अवेलेबल नहीं होती। गोल्ड हमेशा जमीन पर पड़ा नहीं मिलता। इसी तरह एक पावरफुल पर्सनैलिटी वाला इंसान अपनी एनर्जी हर जगह वेस्ट नहीं करता। वो सुनता ज्यादा है और बोलता सोच समझ कर है। इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हें इंट्रोवर्ट बन जाना है, मतलब सिर्फ इतना है कि तुम्हारी बातों में वेट होना चाहिए। जब तुम बोलो तो लोगों को लगे कि इस इंसान के पास कुछ कहने के लिए है, क्योंकि साइलेंस के अंदर भी एक पावर होती है। स्टेप 7, इंप्रूव योर लुक्स एंड ग्रूमिंग। अब बात करते हैं एक ऐसी चीज की जिसे बहुत सारे लोग इग्नोर करते हैं, और वो है तुम्हारा अपीयरेंस। देखो, सिर्फ लुक से कोई इंसान वैल्यूएबल नहीं बनता, लेकिन तुम्हारा अपीयरेंस लोगों को पहला इंप्रेशन जरूर देता है। इसलिए अपनी ग्रूमिंग इंप्रूव करो, अपने बालों का ध्यान रखो, अपनी स्किन साफ रखो, अपने कपड़े साफ और अच्छे फिट वाले पहनो, अपनी हाइजीन मेंटेन करो, क्योंकि जब तुम खुद की केयर करते हो तो तुम्हारा ब्रेन भी तुम्हें सिग्नल देता है कि मैं इंपॉर्टेंट हूँ, और यही फीलिंग तुम्हारे कॉन्फिडेंस में दिखाई देती है। याद रखो, एक्सपेंसिव कपड़े तुम्हारी पर्सनैलिटी नहीं बनाते, लेकिन क्लीन, कॉन्फिडेंट और डिसिप्लिन्ड अपीयरेंस तुम्हारी पर्सनैलिटी को एनहांस जरूर करता है। स्टेप 8, कंट्रोल योर इमोशंस। एक पावरफुल इंसान की सबसे बड़ी पहचान क्या होती है? उसका इमोशनल कंट्रोल। हर कोई खुश होता है जब चीजें उसके हिसाब से चलती हैं, लेकिन असली पर्सनैलिटी तब दिखती है
जब सिचुएशन तुम्हारे फेवर में ना हो। जब कोई तुम्हें क्रिटिसाइज़ करे, जब कोई तुम्हें इग्नोर करे, जब चीज़ें फेल हो जाएँ, उस समय तुम्हारा रिएक्शन डिसाइड करता है कि तुम कितने स्ट्रॉन्ग हो। कमज़ोर इंसान हर छोटी बात पर रिएक्ट करता है, लेकिन स्ट्रॉन्ग इंसान पहले सोचता है, फिर जवाब देता है। अपनी इमोशंस को कंट्रोल करना सीखो, क्योंकि जिस इंसान के ऊपर उसका खुद का कंट्रोल नहीं है, वो दुनिया पर इम्पैक्ट कैसे डालेगा?